हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक मास महात्म्यम का कमल खिले 8वां अध्याय। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक मास के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त कर के नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विभिन्न शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर, बहुत सुंदर से दीपक लगाकर उसको सजाए। उस मंडप में सुंदर बंद दरबारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाए और उन्हें फूलों से तथा चांवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम पर इस प्रकार जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी जी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोभद्र मंडल बनवावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करी। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस विधि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगल आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान के लिए जागरण करते हैं, समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के आगे नृत्य गान करते हैं और उनके जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को पत्नी के साथ जो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण को निमंत्रित करके प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करके और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत का पालन करते हैं,
वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक मास में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो भक्तों, ये कथा जो है, ये भगवान स्वयं नारद जी द्वारा सुनाई गई कथाएं हैं। इन कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनिए। हम इतना यज्ञ, इतने सिस्टमैटिक ढंग से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते आज के समय में, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं। हम सुबह 3 बजे, 3:30 बजे उठकर अपने जो भी काम होते हैं, अपना वॉशरूम जाना, स्नान करना, नहाना, ये सब करके हम अच्छे से फिर हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। अच्छे से दीपदान कर सकते हैं, अपने आसपास के मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ जाकर दीपदान कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में तुलसी महारानी जी के समक्ष जोत जला सकते हैं। जो कर्म हम कर सकते हैं वो तो हम करें, मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी तो करें। थोड़े का भी बहुत फल प्राप्त होता है, इसलिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। तो हम सभी, और सबसे बड़ा कार्य है कि हम किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या ना रखें, किसी के साथ द्वेष ना रखें, किसी के लिए गलत ना बोलें, किसी के साथ किसी का दिल ना दुखाएं। सबसे बड़ा कार्य ये है। तो हम ऐसा ही प्रण लेते हैं कि हम अपने ये सारे कार्य करते हुए सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, तुलसी महारानी जी को, सूर्य भगवान को जल अर्पण करेंगे, भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाएंगे और श्री कृष्ण को दामोदर अष्टकम सुनाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे द्वारा हुए सभी पापों को समाप्त कर दें और हमारे इस जीवन को सफल बनाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ हम इस कथा को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी के लिए कामना करते हुए कि आप सभी के जीवन में मंगल कार्य होते रहें, सभी स्वस्थ रहें और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।